नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। सोच के देखिए, किसी भी कंपनी में काम आखिर होता कैसे है। अक्सर जो सबसे जरूरी प्रोसेसेस होते हैं वो हमारी आंखों से ओझल रहते हैं, एक इनविजिबल मशीनरी की तरह। आज हम बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग को समझेंगे, एक तरीका जिससे इस इनविजिबल काम को विजिबल बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस पर चलती है, लेकिन हर टीम ये नहीं देख पाती कि वो प्रोसेसेस असल में काम कैसे करते हैं। ये कोट ना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है। जब प्रोसेसेस अनडॉक्यूमेंटेड होते हैं तो कंफ्यूजन, डिलेज और काम में गड़बड़ी होना लाजमी है। तो द बिग क्वेश्चन इज, हम अपने इस काम को, इन सारे प्रोसेसेस को विजिबल बनाएं तो बनाएं कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस में छुपा है, और इसका सोल्यूशन है बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो इस छुपे हुए काम को सबके सामने लाती है, जिससे टीम्स को असल में क्लैरिटी मिलती है कि काम कहां से शुरू होता है, कहां जाता है और कैसे पूरा होता है। तो आखिर ये है क्या चीज? सिंपल शब्दों में कहें तो ये हर स्टेप, हर रोल और हर डिसीजन का एक विजुअल मैप बनाने की प्रैक्टिस है। इससे टीम्स को एक कॉमन लैंग्वेज मिलती है, जिससे वो समझ पाते हैं कि काम असल में हो कैसे रहा है। ये सिर्फ डायग्राम्स बनाना नहीं है, ये एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग बनाना है। इसका सबसे बड़ा फायदा, बिल्कुल साफ, कंफ्यूजन से सीधा क्लैरिटी। जो चीजें पहले अजीब और कॉम्प्लेक्स लगती थीं, वो एक विजुअल मैप के जरिए एकदम साफ हो जाती हैं। लेकिन ऐसी क्लैरिटी लाने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए, राइट? पर यह लैंग्वेज सिर्फ एक टीम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि पूरी इंडस्ट्री में कंसिस्टेंट होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है एक ग्लोबल स्टैंडर्ड, और बिजनेस प्रोसेसेस की दुनिया में वो स्टैंडर्ड है BPMN। इसका पूरा नाम है बिजनेस प्रोसेस मॉडल एंड नोटेशन, यानी BPMN। ये एक ऐसी स्टैंडर्डाइज्ड ग्राफिकल लैंग्वेज है जिसे दुनिया भर में बिजनेस एनालिस्ट्स, डेवलपर्स और मैनेजर्स इस्तेमाल करते हैं। अब BPMN में ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है। एक तरफ तो ये बिल्कुल सिंपल फ्लोचार्ट जैसा दिखता है, जिसे कोई भी बिजनेस यूजर आसानी से समझ सकता है, पर दूसरी तरफ ये बहुत फॉर्मल है। इसके पीछे स्ट्रिक्ट रूल्स और एक मेटा मॉडल होता है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, आसान भी और उतना ही प्रिसाइज भी। तो चलिए अब इस BPMN लैंग्वेज की ABC, यानी इसके कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझते हैं, जिनके जरिए ये पावरफुल मॉडल्स बनते हैं। हर प्रोसेस आप देखेंगे एक इवेंट से शुरू होता है। ये जो सिंपल सा सर्कल है ना, ये वही है। फिर आती हैं एक्टिविटीज, ये राउंडेड रेक्टेंगल्स जहां असली काम हो रहा है। और फाइनली प्रोसेस एक एंड इवेंट पे खत्म होता है, जिसको इस मोटे से सर्कल से दिखाया जाता है। अब ये देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल सेक्शंस है ना, जैसे पेशेंट और रिसेप्शनिस्ट या डॉक्टर, इन्हें कहते हैं स्विम लेन्स। बिल्कुल स्विमिंग पूल की लेन्स की तरह। इनका काम बहुत सिंपल है। ये साफ साफ बताती हैं कि कौन सा काम किसकी जिम्मेदारी है। अकाउंटेबिलिटी एकदम क्रिस्टल क्लियर। और आखिरी कोर एलिमेंट है गेटवेज, ये डायमंड शेप्स। गेटवेज का काम है प्रोसेस के फ्लो को कंट्रोल करना। सिंपल भाषा में ये डिसीजन पॉइंट्स हैं, जैसे कि क्या ये अप्रूव्ड है, यहां से प्रोसेस अलग अलग रास्तों पर निकल सकता है। ओके, तो थियरी तो समझ आ गई, लेकिन इन मॉडल्स को बनाते कैसे हैं? ऑब्वियसली इसके लिए हम सॉफ्टवेयर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीन पर आप कुछ पॉपुलर टूल्स देख सकते हैं, जैसे ल्यूसिड चार्ट है, जो सिंपल डायग्रामिंग और टीम कोलैबोरेशन के लिए बढ़िया है। फिर है कार्डेनेट, जो फास्ट और एक्यूरेट BPMN मॉडलिंग के लिए जाना जाता है। और आखिर में कैमुंडा, जो डेवलपर्स के लिए हाई टेक्निकल एक्यूरेसी देता है। देखिए, हर टूल का ना अपना एक अलग यूज केस है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? सही टूल वो है जो चीजों को कॉम्प्लेक्स बनाए बिना एक स्ट्रक्चर दे। एक ऐसा टूल जो पूरी टीम के लिए स्टैंडर्ड डायग्राम्स बनाना आसान कर दे। ओके, डायग्राम्स हो गए, टूल्स हो गए, पर अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे आते हैं। ये स्किल आपके करियर के लिए इतनी जरूरी क्यों है? खासकर एक बिजनेस एनालिस्ट के लिए BPMN में मास्टरी सिर्फ एक टेक्निकल स्किल नहीं है, ये करियर एडवांसमेंट के लिए एकदम जरूरी है। पता है क्यों? क्योंकि हायरिंग मैनेजर्स इस स्किल को बहुत वैल्यू करते हैं। इससे आपकी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेशन स्किल्स का पता चलता है। तो चलिए सब कुछ समराइज करते हैं।
इसकी सबसे बड़ी ताकत है क्लैरिटी। ये बिजनेस और आईटी के बीच एक कॉमन लैंग्वेज बनाता है, छिपी हुई प्रॉब्लम्स को ढूंढता है, कम्युनिकेशन बेहतर करता है और प्रोसेस इंप्रूवमेंट या ऑटोमेशन के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार करता है। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। जैसे जैसे हमारा काम और भी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, उन अनदेखे प्रोसेसेस में कितनी वैल्यू छिपी हुई है जिनको हम अभी तक देख ही। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।